अगर एक क्विक वीडियो में समझना है कि रैग वर्क कैसे करता है, तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, समझो। ओके, तो अभी अगर हम समझे इस चीज़ को, तो कैसे वर्क करता है। हमारे पास एक्सटर्नल डाटा वर्ल्ड है, ठीक है। वर्ल्ड में बहुत सारा डाटा है। नॉर्मली हम जो अपना जब भी हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी पे या फिर किसी भी एलएलएम पे, अगर हम उस पर सर्च कर रहे हैं तो वो जो कंटेक्स्ट यूज़ कर रहा है वो उसका लिमिटेड कंटेक्स्ट है, उसको लिमिटेड नॉलेज है। तो इस वजह से जो भी हमें डाटा आउटपुट मिलता है वो कई बार हेलुसिनेटेड होता है या फिर आउटडेटेड होता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम रैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, रैग में हम एक्सटर्नल वर्ल्ड डाटा का जो डाटा है, उस डाटा को हम पहले से ही इंडेक्स करके रख रहे हैं या फिर रियल टाइम इंडेक्सिंग कर रहे हैं उसका, केस बेसिस पे, बेसिस ऑन योर प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे अगर यूजर किसी तरीके का क्वेरी करता है, तो उस क्वेरी को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। उस क्वेरी को प्रोसेस करने का मतलब हुआ उस क्वेरी को एम्बेड किया जाता है। किस तरीके की एम्बेडिंग होती है, वेक्टर एम्बेडिंग भी हो सकती है, हाइब्रिड एम्बेडिंग भी होती है, नॉर्मल मैचिंग के लिए एम्बेडिंग भी होती है, तो इंडेक्स बेस्ड एम्बेडिंग भी कर सकते हैं। एम्बेडिंग कैसी करनी है वो आपका चॉइस है। तो बेस्ट होता है हाइब्रिड एम्बेडिंग या फिर वेक्टर एम्बेडिंग। तो हमने वेक्टर एम्बेडिंग करी, जिससे वो नंबर्स के फॉर्म में चंक हो जाता है। उस नंबर को लेकर के, उस वेक्टर को लेकर के हम उस प्रोसेस्ड क्वेरी को लेकर के हम सर्च इंजन को देते हैं। अब जब सर्च इंजन के पास आ गया, तो बेसिकली जो ये आपका सर्च इंजन है, वो आपको सर्च करता है कि आपका इंडेक्स डाटा में जो डाटा आपने स्टोर करके रखा उस डाटा में जो आपका क्वेरी है वो किससे सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। तो कैसे मैचिंग चेक करती है, कोसाइन सिमिलैरिटी के थ्रू। तो सिमिलैरिटी के थ्रू हमने चेक कर लिया कि अच्छा इससे सबसे ज़्यादा मैचिंग हो रही है। उस मैचिंग को हम रिजल्ट को ले लेते हैं सर्च इंजन के पास, और उस जो टॉप रैंक रिजल्ट आया है उससे हम स्टेप नंबर 4 में आते हैं। स्टेप नंबर 4 है प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन। उससे हम इस प्रॉम्प्ट को बेटर बनाते हैं। जो भी रिजल्ट आया उसको प्रॉम्प्ट में डाल करके उससे और बेटर बना दिया। तो प्रॉम्प्ट अब ज़्यादा कंटेक्स्ट कैरी करता है और पुरानी मेमोरी कैरी नहीं करता, ओल्ड आउटडेटेड डाटा नहीं, रियल टाइम डाटा कैरी करता है जो कि सर्च इंजन से आया है। उस डाटा को हमने, उस प्रॉम्प्ट को हमने बेटर बना दिया। अब वो ऑगमेंटेड जो प्रॉम्प्ट है वो जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके जीपीटी के पास या फिर आपके जेमिनाई के पास, और उस प्रॉम्प्ट की हेल्प से वो एक आउटपुट जनरेट करता है जो आपके पास ऐसा यूजर आंसर जाता है, जिसको आप बोलते हो कि अरे ये तो बहुत बेहतरीन आंसर है क्योंकि ये हेलुसिनेट नहीं हो गया है, ठीक है। ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है रैग का। रैग की कोई भी पाइपलाइन बनानी है, इस 5 स्टेप पे ध्यान रखना है। डाटा इंडेक्सिंग होके रखा हुआ है, जिसे पीरियोडिकली अपडेट किया जाता है, ऑब्वियस। एंड देन क्वेरी प्रोसेस होती है। क्वेरी आपका सर्च इंजन में जाता है। वो सर्च इंजन चेक करता है कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी किसके साथ है। सिमिलैरिटी निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आपका कोसाइन सिमिलैरिटी या फिर कोई और तरीके की सिमिलैरिटी। फिर उसके बाद उस प्रॉम्प्ट को चेंज किया जाता है, जिससे प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन या फिर ऑगमेंटेशन इंजन में भेजा जाता है। एंड देन उस नए प्रॉम्प्ट को वापस एलएम को भेजा जाता है कि लो अब इस पे काम करो। तो नए प्रॉम्प्ट में मेमोरी नहीं है, नए प्रॉम्प्ट में न्यू डाटा है, ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन है जो कि बेस्ड ऑन रियल टाइम है, जो कि गलत नहीं है, जिससे हेलुसिनेशन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये जनरेशन इंजन फिर आपको आंसर जनरेट करके देता है। सिंपल रैग ऐसे ही बनता है, किसी भी रैग की पाइपलाइन ऐसे ही बनाते हैं। यही 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी 5 स्टेप से पूरा मॉडल तैयार होता है।